Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah the Almighty, who is most beneficent and most merciful. Good morning, dear students. Welcome back to my channel, The Cambridge, an online educational platform. चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए, बिकॉज़ ये चैनल आपकी फैसिलिटी के लिए क्रिएट किया गया है ताकि आप लोग अपने घर में सेफ़ रहें और अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकें। अगर आपको स्कूल या कोचिंग के अंदर किसी किस्म के अभी कोई इशू आता है तो आप घर में रहकर वीडियो से बेनिफिट लें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिल सके और आप इससे बेनिफिट ले सकें। आज ही हम अपनी वीडियो के अंदर रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 9th न्यू मैथमेटिक बुक्स एक्सरसाइज 1.6 को सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.6 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज इन विच वी हैव टू अंडरस्टैंड द एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और द कॉन्जुगेट। तो ये एक्सरसाइज जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज और इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन भी बहुत हैं। मैंने अब तक कि अपने तमाम वीडियोज़ के अंदर रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो आपके क्लियर कर दिए हैं। अगर आपने सारी वीडियोस देखी होंगी तो आपको आइडिया होगा कि रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो तमाम मैंने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिए। नाउ 1.6 के अंदर हमें अपने वो तमाम कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करने होंगे, तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस को अप्लाई करना होगा। देन वी विल बी एबल टू सॉल्व एक्सरसाइज 1.6। एक्सरसाइज 1.6 के अंदर हमारे पास जो है वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के सम्स हैं जो हमें सॉल्व करने हैं। Let's start to solve question number 2 exercise 1.6 exercise 1.6 question number 2 start कर रहे हैं। simplify and write your answer in the form of a plus iota b. What we have to do in the given question? In the given question हमें इस क्वेश्चन को इस लेवल तक सिंप्लीफाई करना है कि हमारा ये क्वेश्चन जो है वो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आ जाए, यानी कि हमारे पास अभी जो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन नहीं है। हमें यहाँ पर क्या मालूम करना है कि हम इस क्वेश्चन को इस लेवल तक सिंप्लीफाई करेंगे कि हमारा ये आंसर a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। एज यू नो दैट इन द प्रीवियस वीडियोस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू कि हमारे पास ये जो इमेजिनरी नंबर है, आयोटा का नंबर है, ये जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। रैशनल और इरेशनल नंबर हमने पढ़े थे तो उसके अंदर हमने बताया था कि ये जो आयोटा है ये जो है वो हमारे पास डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको न्यूमरेटर बनाने के लिए रैशनलाइजेशन का प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा। बट बिफोर टू अप्लाई द रैशनलाइजेशन प्रोसेस वी नीड टू फाइंड आउट द कॉन्जुगेट ऑफ द क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट मालूम करेंगे। अच्छा जी, कॉन्जुगेट मालूम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या मालूम करेंगे, कॉन्जुगेट मालूम करेंगे। अच्छा, जब हम कॉन्जुगेट मालूम करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कॉन्जुगेट हमेशा जो है वो जहाँ हमारे पास इमेजिनरी नंबर होता है उसकी साइन चेंज होती है और किसी नंबर की साइन चेंज नहीं होती। यहाँ पर जब हम इसका कॉन्जुगेट मालूम करेंगे 1 प्लस आयोटा का, तो ये हमारे पास हो जाएगा ये 1 माइनस आयोटा। ठीक है, ये हमारे पास इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर का मालूम किया है तो हम यहाँ पर लिख देंगे कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या किया, इसका कॉन्जुगेट मालूम कर लिया। अब हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन का प्रोसेस इम्प्लीमेंट करेंगे। अगेन मैं आपको बता रही हूँ व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ रैशनलाइजेशन या रैशनलाइजेशन क्या होता है। बेसिकली रैशनलाइजेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच वी कैन मल्टीप्लाई द गिवन क्वेश्चन विद द कॉन्जुगेट एंड वी कैन डिवाइड द गिवन क्वेश्चन विद द कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। यानी कि हम ये पूरे क्वेश्चन को, ये जो पूरा क्वेश्चन गिवन है इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे कॉन्जुगेट से और डिवाइड भी करेंगे। हाउ इज़ इट पॉसिबल, सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई की साइन लगाई। अब ये जो हमारे पास कॉन्जुगेट आया था ना 1 माइनस आयोटा, इससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे कंप्लीट क्वेश्चन को। देन डिवाइड करना है तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड भी कर देंगे। राइट, अब हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में आ गया। न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। बट बिफोर वी आर प्रोसीड फॉर द मल्टीप्लिकेशन वी नीड टू अंडरस्टैंड ये हमारे पास डिनोमिनेटर में जो नंबर हैं, जो नंबर हमारे पास डिनोमिनेटर में है वो कुछ इस फॉर्म में है कि ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे। अप्लाई फार्मूला, कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, ये देखिए a प्लस बी है और ये a माइनस बी है। तो मैं 3 डॉट्स के अंदर लिख देती हूँ a प्लस बी
एंड ए माइनस बी। जब भी ए प्लस बी और ए माइनस बी अप्लाई करते हैं तो वी विल गेट द आंसर अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला आपने क्लास 8 के अंदर भी जो है वो डिस्कस किया होगा, इससे पहले एक्सरसाइज के अंदर भी पढ़ा होगा कि ए प्लस बी और ए माइनस बी जब भी मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, ए प्लस बी है। मैं यहाँ पर आपको नोट भी कर देती हूँ, ये हमारे पास क्या है, ए प्लस बी है, और ये हमारे पास क्या है, ए माइनस बी। ठीक है, ये ए प्लस बी, ए माइनस बी, जब हमने इन दोनों को ओपन किया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है, अब हम उसको इसी फॉर्म में लिखेंगे। ये ए प्लस बी है तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास -1 आया। -1 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास प्लस में आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाता है, और 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम इन दोनों को फॉर्मूले के थ्रू मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई होकर आंसर क्या आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी, हमारे पास ए है 1 और बी है आयोटा, तो मैंने ए यहाँ पर लिख दिया 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर लिख दिया आयोटा स्क्वायर। जस्ट क्वेश्चन को गौर से देखिए कि सिंप्लीफिकेशन करते टाइम हमें कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ रहा है। जब तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकेंगे। देखिए यहाँ पर हमने रैशनलाइजेशन का प्रोसेस किया। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, कॉन्जुगेट मालूम किया डिनोमिनेटर का, मैंने यहाँ मेंशन भी कर दिया कि हमने डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट मालूम किया है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, टू फाइंड आउट द कॉन्जुगेट। रैशनलाइजेशन की प्रोसेस के लिए हमें इसका कॉन्जुगेट मालूम करना ज़रूरी होता है। हमने सिर्फ डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्यों मालूम किया है, रीज़न इज़ दैट ये कॉन्जुगेट जो है वो इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज करता है, इस वजह से हमने डिनोमिनेटर का मालूम किया। अब जब रैशनलाइजेशन का प्रोसेस फॉलो किया तो अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस ऑफ रैशनलाइजेशन हम क्वेश्चन को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। यहाँ पर जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये -1 और 1 मल्टीप्लाई होकर -1 आ गया, और माइनस माइनस की साइन चेंज होकर प्लस हो गई। 1 मल्टीप्लाई आयोटा हुआ तो हमारे पास आंसर आयोटा आ गया। अच्छा, ये देखिए फॉर्मूला है 1 प्लस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा। इट मीन्स कि इट्स शोइंग दैट ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ पर ए प्लस बी और ए माइनस बी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वी विल अप्लाई द फार्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी और ए माइनस बी जब मल्टीप्लाई होते हैं वी विल गेट आंसर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास 1 प्लस आयोटा हो गया और ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर में 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता होगा, जैसा कि इससे पहले भी हमने मालूम किया है कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, क्वेश्चन के अंदर चेंज कर देंगे, -1 प्लस आयोटा एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर जब भी मालूम करते हैं तो आंसर हमारे पास 1 ही आता है। ठीक है, और यहाँ पर माइनस आयोटा स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम -1 लगाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, -1। यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, अब अगर इसका स्क्वायर भी कर देते हैं तब भी हमारे पास आंसर जो है वो सेम ही आएगा। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इस साइड पर ले आती हूँ सॉल्व करने के लिए, ताकि आपको आइडिया हो। मैं दोबारा लिख देती हूँ इस क्वेश्चन को। यहाँ पर क्या है, -1 प्लस आयोटा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या है, 1 है, उसके बाद माइनस की साइन है, और आयोटा स्क्वायर को हमने जब चेंज किया तो आयोटा स्क्वायर किस में आ गया, -1 में अगेन आ गया हमारे पास। ठीक है, ये 2 दफ़ा स्टेप मैंने कर दिया ताकि आपको समझ में आ सके। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या है, -1 जस्ट सिंप्लीफिकेशन प्लस आयोटा, यहाँ पर 1 आ गया, माइनस माइनस आपके पास किस में चेंज हो गया, प्लस में चेंज हो गया, 1 आ गया। ठीक है, -1 प्लस आयोटा एज इट इज़, 1 + 1 2। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या है, ये देखिए 2 डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर का जो भी नंबर होता है वो क्या होता है, हमारे पास दोनों के साथ ही सॉल्व हो रहा होता है। तो यहाँ हमारे पास -1/2 आ गया, प्लस यहाँ पर भी हमारे पास 1 है, जब कोई नंबर नहीं होता तो 1 होता है, तो 1/2 आयोटा। अब जस्ट आप क्वेश्चन को देखिए, आपके पास क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट थी कि आपका जो क्वेश्चन है वो इस लेवल तक सिंप्लीफाई होना चाहिए कि आपका जो आंसर आए वो ए प्लस बी आयोटा में आ जाए। और देखिए यहाँ पे हमारे पास ए है और ये बी है और ये आयोटा की साइन आ गई। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन को मैं 2 टाइम्स आपको समझा चुकी हूँ, तो देयर इज़ नो नीड टू अगेन एक्सप्लेन, यू नीड टू कॉपी डाउन द क्वेश्चन फर्स्ट। आप इस क्वेश्चन को कॉपी कर सकते हैं।
ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर सकें। Question number 2, part 2, 1 plus 4 iota. What we have to do in the given question? In the given question, we need to simplify the question till we will get the answer a plus b iota. यानी कि हमें इस क्वेश्चन को इतना सिंप्लीफाई करना है कि हमारे पास आंसर a प्लस बी आयोटा आ जाए। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की पावर को देखेंगे। इस क्वेश्चन की पावर क्या है? 4। इट मीन्स के 4 की पावर को सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो अब हम इसको क्या कर देंगे, इसके 2 एलिमेंट्स के अंदर ब्रेकआउट कर देंगे, यानी कि इसके 2 फैक्टर्स मालूम कर लेंगे। तो हम इसके जब 2 फैक्टर्स मालूम करेंगे तो a प्लस 1 प्लस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और 1 प्लस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। एनी कन्फ्यूजन इन द गिवन क्वेश्चन? इस क्वेश्चन में आपको कोई कन्फ्यूजन है? जो हमने इसको ब्रेक किया 1 प्लस आयोटा की पावर 4 की, तो यहाँ पर हमने क्या किया, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया। जब भी 2 नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करने के लिए इस क्वेश्चन को a प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में चेंज कर देंगे। जैसे कि क्या है, a1 प्लस आयोटा है आपके पास स्क्वायर, देखिए, लेकिन इसकी कितनी वैल्यूज़ हैं, डबल वैल्यूज़ है ना, तो इन डबल वैल्यूज़ को क्या कर देंगे, हम ब्रैकेट के अंदर क्लोज करके इसके ऊपर पावर लगा देंगे। पहले हमने 4 को 2 में ब्रेक किया था, उसके फैक्टर्स मालूम किए थे, अब हमने उसके ऊपर क्या किया, पावर अप्लाई कर दी। पावर अप्लाई क्योंकि यहाँ पर हम इजीली a प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हम रेफरेंस देंगे a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, दिस इज़ द प्रीवियस फार्मूला विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस क्लासेस के a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला हमारे पास इस फॉर्म में चेंज हो जाता है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है इसको इस फार्मूले के थ्रू अप्लाई करेंगे, यानी कि a स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो गया प्लस 2 फार्मूले का आ गया, a की जगह पर हमारे पास 1 आ गया और b में हम आयोटा सब्सटीट्यूट कर देंगे। उसके बाद b स्क्वायर है तो b स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर सब्सटीट्यूट हो जाएगा, और ये जो पावर हमारे पास थी ये पावर एज इट इज़ रहेगी। ये जो हमारे पास करली ब्रैकेट की पावर थी ये एज इट इज़ रहेगी। हमने सिंपली 1 प्लस आयोटा स्क्वायर का ही फार्मूला अप्लाई किया है। अब हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, चेक करते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा हमारे पास। ठीक है, प्लस देखते हैं 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 को फिर आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा। यहाँ पर प्लस हमारे पास क्या आ गया, आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब हमने इस ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और यहाँ पावर लगा दी 2, क्योंकि देखें यहाँ पर हमारे पास पूरे क्वेश्चन में पावर 2 चलती आ रही है, तो हम उसको प्रोसीड करेंगे जब तक कि वो सिंप्लीफिकेशन में ना आ जाए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए आप नोट करें कि आयोटा स्क्वायर, एज यू नो दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, तो जब भी क्वेश्चन में आयोटा स्क्वायर आएगा आप उसकी जगह सब्सटीट्यूट कर देंगे -1। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, ये 1 आ गया प्लस 2 आयोटा और प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह पर क्या आ गया हमारे पास, -1। ये स्क्वायर एज इट इज़ रहा, +1 -1 विल बी कैंसिल आउट फ्रॉम ईच अदर, +1 और -1 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आयोटा के ऊपर स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ सिर्फ और सिर्फ 2 आयोटा रह गया, 2 आयोटा के ऊपर स्क्वायर आ गया। जब हमने 2 आयोटा का स्क्वायर मालूम किया तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर हमारे पास क्या था, 0 बचा था। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर हम 0 लिखेंगे प्लस 4 आयोटा स्क्वायर। ऐसा ही है, जब हमने 2 आयोटा स्क्वायर किया तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 4 आयोटा स्क्वायर आ गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 0 हम क्यों लगा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें इस तरह से सिंप्लीफाई करना है कि हमारे पास a प्लस बी आयोटा की फॉर्म आ जाए। तो a प्लस बी आयोटा की फॉर्म आने के लिए हमारे पास a का नंबर होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर ये जो दोनों कैंसिल आउट हो रहे थे तो यहाँ पर दोनों कैंसिल आउट होकर 0 लेकर आ रहे थे, तो हमने उसी 0 को यहाँ पर कॉपी किया है, उसी 0 को यहाँ पर मेंशन किया है, ताकि हमारा आंसर जो है वो a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आ जाए। एज यू नो दैट अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस सॉल्यूशन आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, तो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, -1, 0 प्लस 4 आयोटा स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा -1, और ये हमारे पास चेंज हो जाएगा कुछ सिंप्लीफाई होके 0 -4 आयोटा।
स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है हमारे पास। 2 - 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 - आयोटा 4 + आयोटा डिवाइडेड बाय 3 + आयोटा। ठीक है, अब हमें इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, जस्ट सिंप्लीफिकेशन और मल्टीप्लिकेशन करनी है। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो है मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी प्लस या माइनस की साइन आती है तो हमें नीचे वाले जो डिनोमिनेटर्स नंबर होते हैं उनका एलसीएम लेना पड़ता है। अगर हम इफ़ वी आर गोइंग टू मूव फॉर द क्वेश्चन विच इज़ रिलेटेड टू मल्टीप्लिकेशन, जब हम मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन करते हैं तो हमें एलसीएम नहीं लेना पड़ता। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कौन सी साइन है, माइनस की साइन है। इट मीन्स कि जब भी माइनस की साइन होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर्स होंगे उनका एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो अकॉर्डिंग टू द एलसीएम हमारे पास ये 3 - आयोटा है और ये 3 + आयोटा है। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, चलिए यहाँ पर हम पहले एलसीएम लिखते हैं। एलसीएम आपको पता है दोनों नंबर्स का लेंगे तो इसके अंदर माइनस की साइन है, इसके अंदर प्लस की साइन है। तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 3 - आयोटा, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं, यानी कि दोनों ही फैक्टराइज नहीं होंगे, तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 3 - आयोटा एंड 3 + आयोटा। ठीक है, अब हम जब एलसीएम लेते हैं तो डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। तो 3 - आयोटा 3 - आयोटा से डिवाइड हो गया। जस्ट मैं पेंसिल से कैंसिल आउट करके दिखा रही हूँ आपको। ठीक है, समझें, कैंसिल आउट हुआ नहीं है ये, लेकिन जब हम डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर रहे होते हैं तो 3 - आयोटा 3 - आयोटा कैंसिल हो गया तो 3 + आयोटा बच गया। तो ये जो 3 + आयोटा है ये ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। मैं एरो बना के भी आपको दिखा देती हूँ, वैसे तो नीड नहीं है, 9th क्लास के स्टूडेंट हैं। ये जो 3 + आयोटा है ये इस पूरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो मैंने यहाँ लिखा 3 + आयोटा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 - 6 आयोटा। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर मैंने माइनस लिखा। अब सेम प्रोसीजर विल बी फॉलोड। 3 + आयोटा 3 + आयोटा से कैंसिल हो गया तो रेस्ट ऑफ द नंबर बचा 3 - 1 आयोटा। तो ये 3 - 1 आयोटा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। 3 - आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 + आयोटा। ठीक है, ये जस्ट सिंपल जो है एलसीएम वाला प्रोसीजर है, ये आपको अब तक तो आ जाना चाहिए। 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, सीनियर स्टूडेंट्स हैं। अगर आपको एलसीएम मालूम करना नहीं आएगा तो यू विल बी अनएबल टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन, आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इस पहले एलिमेंट को दूसरे वाले एलिमेंट या फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अच्छा डिनोमिनेटर में देखिए कुछ सिचुएशन मुझे इस तरह की नज़र आ रही है कि यहाँ पर हम एक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं जो कि है a + b और a - b का फार्मूला। देखिए ये a - b है और ये a + b है। ठीक है, तो यहाँ पर हम a + b a - b का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये a - b हो गया और ये a + b हो गया। ठीक है, a + b और a - b का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले मैं डिनोमिनेटर के अंदर जो है वो a + b और a - b का फार्मूला मेंशन कर दूंगी। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा a की वैल्यू क्या है 3² माइनस b की वैल्यू क्या है आयोटा²। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गया डिनोमिनेटर सॉल्व। अब यहाँ हमें मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखिए ये नंबर जो है ये सारे नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। 3 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा 6। उसके बाद हम 3 को क्या करेंगे, अगेन 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन का रूल ये होता है कि ये वाला जो नंबर है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये वाला नंबर भी 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इट मीन्स कि हमारे पास 4 मार्क्स आएंगे यहाँ पर, समझे, 4 फैक्टर्स आ जाएंगे। 3 2 = 6, फिर यहाँ प्लस की साइन है, यहाँ माइनस की साइन है, तो साइन कौन सी आ जाएगी, माइनस की। 3 6 = 18 आयोटा। अब ये जो आयोटा है इसको पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा को 6 से किया तो 6 आयोटा²। गॉट इट माई पॉइंट। अब यहाँ पर कर देंगे हम ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट क्लोज इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास माइनस की साइन है जिसकी वजह से हमारे पास आगे बहुत सारी साइन चेंज हो जाएंगी। अब हम दूसरी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जब हम 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3 4 = 12। फिर 3 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 आयोटा आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, माइनस आयोटा को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आयोटा आ जाएगा। उसके बाद आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस आयोटा² आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। अभी ये जो मिड वाला माइनस था इससे मैंने किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई नहीं किया, जस्ट इस फैक्टर को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई किया और इस फैक्टर को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई किया। अब जब हम सिंप्लीफिकेशन पे जाएंगे तो ये वाले माइनस से सारी ही साइन हमारे पास अपोजिट हो जाएंगी। अब यहाँ पर हमारे पास देखिए, यहाँ पर हमारे पास 18 आयोटा है और 2 आयोटा है। तो पहले तो मैं 6 एज इट इज़ लिख देती हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो।
तो डिनोमिनेटर की साइन भी आपके लिए बना देती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, 6 एज इट इज़ लिख दिया हमने। -18 है, +2 है, तो प्लस माइनस माइनस साइन बड़े नंबर की आती है, ग्रेटर नंबर की। 18 में से जब 2 माइनस करेंगे तो 16 आयोटा हो जाएगा, -6 आयोटा स्क्वायर कैंसिल हो गया, मतलब ये कंप्लीट हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, 12 है, +3 आयोटा -4 आयोटा, दोनों प्लस माइनस होंगे तो ऑपरेशन हमारे पास माइनस का होगा और साइन भी माइनस की आएगी, ग्रेटर नंबर के साथ माइनस है, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा आयोटा एंड माइनस आयोटा स्क्वायर। क्लोज हो गया। इसको ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 माइनस आयोटा स्क्वायर, ठीक है। गॉट इट माई पॉइंट। इसके अंदर कोई भी आई थिंक कोई भी प्रॉब्लम या सिंप्लीफिकेशन में कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, जस्ट आयोटा स्क्वायर जहाँ जहाँ पर भी हमारे पास आयोटा स्क्वायर है वहाँ पर हम -1 रिप्लेस कर देंगे, एज वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है। ये हमने रेफरेंस दे दिया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 6 -16 आयोटा -6 आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ गया, -1। यहाँ 9 एज इट इज माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पर क्या आ गया, -1। अब जस्ट हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर करली ब्रैकेट में इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट हमारे पास आ गया माइनस, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 12 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1, डन। अब यहाँ पर जस्ट सिंप्लीफिकेशन हो रही है, यहाँ पर क्या आ गया, 6, डिनोमिनेटर की साइन बना लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ गया 9 माइनस माइनस प्लस 1 10 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास 6 एज इट इज़ आ गया। 6 के बाद हमारे पास यहाँ पर क्या है, 16 आयोटा भी एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 6 × 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं हमारे पास साइन, ये माइनस की साइन आ गई, ठीक है। ये ब्रैकेट अब हम ओपन कर रहे हैं, 12 माइनस आयोटा और यहाँ माइनस माइनस तो ये +1 हो गया। गॉट इट माई पॉइंट। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारे पास क्या है, ये 6 है, ठीक है। अच्छा जी, हम इसको ओपन ही कर लेते हैं ताकि हमें भी इजी हो जाए। 6 -16 आयोटा +6 -12 माइनस माइनस प्लस आयोटा माइनस प्लस -1 डिवाइडेड बाय 9 + 1 हमारे पास क्या हो गया, 10 हो गया, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं। 16 - 6 हमारे पास क्या हो गया, 6 है और यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर भी +6 है और यहाँ पर भी हमारे पास +6 है, ठीक है। तो +6 क्या हो जाएगा हमारे पास, 12 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास -16 आयोटा एज इट इज़ रह गया, -12 -1 तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा भी एज इट इज़ रहेगा, -12 -1 -13 हो जाएगा। और यहाँ हमारे पास क्या है, -16 आयोटा है और यहाँ पर 1 आयोटा है, तो 16 - 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा है ना हमारे पास यहाँ पर, तो 16 और प्लस क्या हो जाएगा, 15 आयोटा, माइनस में आ जाएगी साइन, 15 आयोटा, ठीक है। अब यहाँ पर हम गौर करते हैं कि यहाँ हमारे पास क्या है, 12 प्लस में है। अच्छा, डिनोमिनेटर तो अभी मैंने मेंशन नहीं किया, डिनोमिनेटर मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, डिनोमिनेटर मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। अब हमारे पास यहाँ देखिए क्या है, 12 और 13, तो यहाँ हमारे पास क्या है, 12 प्लस में है और 13 माइनस में है, तो इट मीन कि वी विल गेट आंसर -1। यहाँ हमारे पास क्या आ गया, -1। अच्छा, यहाँ हमारे पास 16 आयोटा है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास जो है वो, अच्छा यहाँ पर जस्ट हैव लुक का क्वेश्चन, यहाँ पर देखें, यहाँ -515 आयोटा है ना, ये थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हुई क्योंकि मैंने यहाँ पर सिंप्लीफाई कर दिया, यहाँ पर 15 आयोटा नहीं होगा, यहाँ पर आयोटा ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर -1 हो गया, ठीक है, 16 आयोटा और माइनस आयोटा, तो ये हमारे पास ये तो प्लस आयोटा था, तो ये क्या हो जाएगा, -16 आयोटा प्लस आयोटा, तो 16 जो है वो ग्रेटर नंबर है और माइनस में है, और आयोटा जो है वो हमारे पास प्लस में है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, और यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, -15 आयोटा, ठीक है। और अब हमारे पास उसके बाद यहाँ पर क्या रिमेनिंग रह गया, डिवाइडेड बाय 10 एज इट इज़ है, और
ठीक है। यहाँ पर अब हमारे पास कोई भी नंबर रिमेनिंग नहीं है, क्योंकि 12 से हमने 13 को कैंसिल आउट कर दिया और 16 से आयोटा को कर लिया। 4 वैल्यूज़ थी जो हमारे पास 2 में डिवाइड हो गई, डिवाइडेड बाय 10। अब हमें क्वेश्चन किस फॉर्म में लेकर आना है, आयोटा की फॉर्म में लेकर आना है। तो ये 10 दोनों के साथ है, तो ये -1 डिवाइडेड बाय 10 -15 आयोटा डिवाइडेड बाय 10। क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट इस क्वेश्चन को हमें किस तरीके से सॉल्व करना है ये आप देखिए। मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्वेश्चन के अंदर जो है वो हमारे पास माइनस था। माइनस की वजह से क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो गया था, बिकॉज वी नीड टू फाइंड आउट द एलसीएम। सबसे पहले हमने इन दोनों का एलसीएम मालूम किया। जब एलसीएम मालूम किया तो 3 माइनस आयोटा 3 प्लस आयोटा आ गए। फिर हमने न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ क्वेश्चन हमारे पास इस फॉर्म में आ गया। यहाँ तक फॉर्म सॉल्व करने के बाद हमने क्या किया, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रिप्लेस करते गए। ठीक है, जब हमने आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रिप्लेस किया तो आंसर कुछ हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन देखें मुझे भी हुई थी, मैंने फ़ौरन ही आपको जो है वो एक्सप्लेन कर दी, क्योंकि जब आप इतने लेंथी क्वेश्चन कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं एरर आ जाता है। इसीलिए मैं आपको हमेशा बार बार बोलती हूँ कि यूज़ द पेंसिल वाइल यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन। मुझे पेन से इसलिए सॉल्व करना पड़ता है क्योंकि फिर आपको वीडियो में नज़र नहीं आता। देखिए यहाँ पर 12 था और यहाँ -13 था। ठीक है, तो ये जब मैंने, आप हमेशा क्या करें, जब भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो उसको टिक कर लें। ये 12 था और ये 13 था। 12 में से -13 किया तो -1 आ गया। ठीक है, अच्छा जी, -16 आयोटा था और ये प्लस आयोटा था। मैंने सिंप्लीफाई करके यहाँ 15 लिख दिया था, तो वो गलती थी, मिस्टेक थी। 16 में से 15 माइनस होंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 में से 1 होगा। यहाँ 15 नहीं था, 16 में से 1 माइनस होगा तो 15 आयोटा बाय 10। अब ये 10 क्योंकि दोनों के साथ है, मेरे पास स्पेस नहीं है, तो मैंने यही सॉल्व कर दिया कि -1 बाय 10 -15 बाय 10। ठीक है, अब यहाँ पर आप जो है वो एक चीज़ आपके साथ और सॉल्व हो सकती है कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, 15 आ गया। तो आंसर आपके पास कुछ इस फॉर्म में भी चेंज हो सकता है अगर आप चाहें तो, -1 बाय 10। ठीक, और ये यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस 3/2 आयोटा। आपके पास आंसर कुछ इस फॉर्म में भी आ सकता है। आप चाहें तो 3/2 में लिख लें और आप चाहें तो 15/10 में लिख लें। 1.6 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं। 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 आयोटा 1 प्लस आयोटा। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, जो डिनोमिनेटर्स के नंबर हैं इनको जस्ट सिंप्लीफाई करने के लिए मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर की साइन बनाएंगे। सबसे पहले 1 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। अच्छा जी, 2 + 3 आयोटा जो है वो 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 जो है वो सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 2 आ जाएगा। फिर 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो +2 आयोटा आ जाएगा। आई थिंक अब तक मल्टीप्लिकेशन आपको समझ में आ गई होगी और उसको इतना ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। 3 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हमारे पास 3 आयोटा आ जाएगा। फिर 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन को गौर से देखिए, 1 हमारे पास एज इट इज़ आएगा। ये पूरा फैक्टर इस फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 2 आ जाएगा। फिर 2 हमारा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, 2 आयोटा। अब 3 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 आयोटा। फिर 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, 3 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। नाउ वी आर गोइंग फॉर द सिंपल सिंप्लीफिकेशन। 1/1 आ गया, 2 एज इट इज़ रहेगा, 2 + 3 आयोटा, क्योंकि दोनों के ऊपर सेम पावर हैं तो वो ऐड हो जाएगा, तो ये 5 आयोटा + 3 आयोटा स्क्वायर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन क्वेश्चन में जहाँ भी आयोटा स्क्वायर आएगा वहाँ पर आपको -1 अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास आ गया 1 डिवाइडेड बाय 2 + 5 आयोटा + 3 एज इट इज़ आयोटा स्क्वायर की जगह -1। ठीक है, तो ये हो गया 1 डिवाइडेड बाय 2 + 5 आयोटा। ठीक है, +3 और -3 मल्टीप्लाई होगा, साइन में माइनस की आएगी, 3 × 1 = 3। अब हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व अगेन करते हैं। ये हो गया हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस में है, 3 माइनस में है, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 + 5 आयोटा। ठीक है, अब ये क्योंकि हमारे पास जो है वो ऐसा क्वेश्चन आ गया है, वही मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर में माइनस की साइन नहीं आनी चाहिए, और हमारे पास डिनोमिनेटर में माइनस की साइन आ गई। इट मीन्स कि वी नीड टू प्रोसीड थ्रू द रैशनलाइजेशन। अब हम क्या करेंगे, इसकी
रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइजेशन का प्रोसेस मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 में ही बता चुकी हूँ कि रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं। रैशनलाइजेशन करने के लिए आपको गिवन क्वेश्चन को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और डिवाइड करना पड़ता है। अब मैं यहाँ पर कॉन्जुगेट तो मालूम करना नहीं बता रही क्योंकि कॉन्जुगेट हम पहले ही मालूम कर चुके हैं, ठीक है। तो ये -1 आ गया प्लस 5 आयोटा आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है कॉन्जुगेट से, तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज होती है। मैं चलें आपको समझा दोबारा देती हूँ। तो ये -1 हमारे पास आएगा, इमेजिनरी नंबर में +5 है तो हमारे पास क्या हो जाएगा -5 आयोटा। अगेन हम यहाँ देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा -1 -5 आयोटा। अब रैशनलाइजेशन के प्रोसेस के बाद हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में आई है। नाउ आई एम मूविंग टू सॉल्व द क्वेश्चन इन दिस कॉलम। अब हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, अब हम इसको जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे। ये देखिए हमारे पास क्या है, a प्लस बी है और ये हमारे पास क्या है a माइनस बी, ठीक है। ये हमारे पास a प्लस बी का फार्मूला है और एक फार्मूला कौन सा है a माइनस बी का। ये a प्लस बी का फार्मूला है और ये a माइनस बी का फार्मूला है। इट मीन्स कि अब हम डिनोमिनेटर्स की वैल्यू को जो है वो सॉल्व आउट कर सकते हैं a माइनस बी a प्लस बी के फार्मूले के थ्रू। a माइनस बी a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर आप रेफरेंस दे दें a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो पहले हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा हमारे पास। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, ठीक है। फिर 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -5 आएगा। 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास सेम आता है, ठीक है। यहाँ पर हमने a प्लस बी a माइनस बी के फार्मूले का किया तो हमारे पास पहला नंबर क्या है -1, उसका स्क्वायर कर दिया माइनस फार्मूले का b की जगह पर हमारे पास क्या है -5 आएगा, ठीक है, उसका स्क्वायर कर दिया। अब जस्ट हम यहाँ पर इसको ओपन करते हैं तो ये -1 -5 आयोटा हो गया आपके पास, डिवाइडेड बाय, इसको ओपन करेंगे माइनस का जब हम स्क्वायर करते हैं तो आंसर हमारे पास प्लस में आता है, ठीक है। 1 आ गया, माइनस का स्क्वायर प्लस में हो गया और प्लस माइनस माइनस हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया 25 आयोटा स्क्वायर। एज यू नो दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पर अब हम लिख देते हैं -1 -5 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 -25 -1, राइट। इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है आपको क्वेश्चन के अंदर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जस्ट इसको जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर क्या होगा -1 -5 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 एज इट इज़, ये माइनस की साइन है और माइनस की साइन है, माइनस माइनस प्लस 25 1 ज़ा 25, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये क्या हो गया -1 -5 आयोटा डिवाइडेड बाय 26। हमें क्या करना है, हमें जो है वो किस फॉर्म में क्वेश्चन लेकर आना है, इससे पहले बता चुके हैं कि a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लेकर आना है। तो ये -1 है, इसके साथ भी 26 है, तो ये हमारे पास क्या हो गया -1 डिवाइडेड बाय 26, माइनस की साइन है तो 5 डिवाइडेड बाय 26 आयोटा। ये देखें जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हैं तो फिर आपके लिए प्रोसीड करना थोड़ा आसान होता है। क्वेश्चन 1 में थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन थी, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड हो गया। लेकिन जब हम सॉल्व करते गए तो हम यूज़ टू हो गए और हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिया। तो आपके लिए भी मेरा यही सजेशन होगी कि आप जो है वो पहले प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में आ जाते हैं, कहीं पर भी कोई भी चेंजेस हो जाती है, बट आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप इजीली कर सकेंगे। लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.6। एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.6 विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और फॉर द कॉन्सेप्ट क्लियरेंस। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन के अंदर मैंशन किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन के वट वी हैव वट दे आर गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन। इफ Z1 इज इक्वल टू -4
प्लस 6 आयोटा, यानी कि Z1 की वैल्यू क्या है -4 प्लस 6 आयोटा एंड द गिवन वैल्यू ऑफ Z2 इज इक्वल टू 2.5 माइनस 2 आयोटा. Verify that Z1 plus Z2 conjugate is equals to Z1 conjugate plus Z2 conjugate. It means कि in the given question we need to find out the value of Z1 conjugate, Z2 conjugate and we need to find out the value of Z1 plus Z2 then conjugate. इस क्वेश्चन के अंदर डिफरेंस क्या है? बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये चेक करना है कि हमारे पास जो दोनों साइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, बोथ द साइड्स विल बी इक्वल एट द टाइम ऑफ सॉल्यूशन. जब हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो हमारे पास जो है वो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों ही साइड्स इक्वल होनी चाहिए. ठीक है, दोनों साइड्स के अंदर फ़र्क क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पहले ये समझना पड़ेगा. देखिए, पहली जो साइड है आपके पास, जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या है? Z1 प्लस Z2, यानी कि Z1 और Z2 का पहले प्लस करना है, देन उसके बाद उसका कॉन्जुगेट मालूम करना है. लेकिन अगर हम अपनी राइट हैंड साइड को अंडरस्टैंड करते हैं तो राइट हैंड साइड के अंदर क्या है? Z1 अलग है, Z2 अलग है, यानी कि पहले Z1 का कॉन्जुगेट लेंगे, फिर Z2 का कॉन्जुगेट लेंगे, फिर जो भी कॉन्जुगेट का आंसर आएगा उसी को हम प्लस करेंगे. सबसे पहले हम क्या कर देंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी प्रेजेंटेशन लेंगे. तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है, सबसे पहले हम कौन सी साइड सॉल्व करने जा रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने जा रहे हैं. और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? Z1 प्लस Z2 कॉन्जुगेट. ठीक है, अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या मालूम करना है? Z1 प्लस Z2 करना है, देन उसका कॉन्जुगेट मालूम करना है. ठीक है, तो Z1 प्लस Z2 कैसे होगा? पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं. यहाँ पर हम ले लेते हैं Z1 प्लस Z2. ठीक है, अब हमारे पास Z1 की वैल्यू क्या है? -4 प्लस 6 आयोटा. प्लस की साइन है तो देयर इज़ नो नीड टू यूज़ एनी ब्रैकेट. यहाँ पर हमें कोई भी ब्रैकेट लगाने की नीड नहीं है क्योंकि प्लस की साइन है. ठीक है, और उसके बाद Z2 हमारे पास क्या है? 2.5 माइनस 2 आयोटा. ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर से सिंप्लीफिकेशन क्या है आप ये चेक करिए. ये 2.5 नहीं है, बल्कि अब हम इसको किस तरह चेंज करेंगे? एक सिंपल सा क्वेश्चन होता है ये. आपके पास अगर 2 है, 2.5 आ जाता है, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई होता है. 2 2 ज़ा 4 प्लस 1, तो ये क्या हो जाता है? 5/2. अब यहाँ पर भी हम इसी तरीके से करेंगे. इस क्वेश्चन को देखें, मैं आपको बहुत ही क्लियर पिक्चर के साथ दिखा रही हूँ ताकि आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो. क्लियर पेज के ऊपर बता रही हूँ, कहीं कोई मैथ्स नहीं है, ताकि आपके लिए आसानी हो. ठीक है, ये -4 हो गया, प्लस 6 आयोटा हो गया. स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करिए. ये 2 1/2 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा? प्लस 5/2 माइनस 2 आयोटा. ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास जो हमें प्लस माइनस करना है. ठीक है, वो हो गया. अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर Z1. ठीक है, अब यहाँ पर जो है हम उसका Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट मालूम करेंगे. तो ये Z1 आ गया और ये Z2 आ गया. अब यहाँ पर हम कॉन्जुगेट मालूम करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अप्लाई कॉन्जुगेट. ठीक है, अब इन दोनों का कॉन्जुगेट मालूम करना है तो अप्लाई कॉन्जुगेट कर दिया. यहाँ पर हमारे पास क्या था? -4 प्लस 6 आयोटा प्लस 5/2 माइनस 2 आयोटा. इसके ऊपर कॉन्जुगेट अप्लाई किया तो इसके ऊपर भी कॉन्जुगेट की, यानी कि बार की साइन आ गई. अब यहाँ हमारे पास कॉन्जुगेट क्या आ गया? Z1 प्लस Z2 कॉन्जुगेट. आंसर कॉन्जुगेट जब भी मालूम करते हैं, इसे प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर मैं आपको तमाम चीज़ें बता चुकी हूँ कि जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉन्जुगेट मालूम कर रहे होते हैं तो रियल नंबर की साइन चेंज नहीं होती, बल्कि इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज होती है. तो ये -4 हमारे पास एज इट इज़ रहेगा. प्लस 6 आयोटा है, आयोटा क्योंकि इमेजिनरी नंबर है इसलिए इसकी साइन चेंज हो जाएगी. प्लस 5/2 हमारे पास एज इट इज़ रहेगा. -2 आयोटा की साइन क्यों चेंज होगी? क्योंकि यहाँ हमारे पास इमेजिनरी नंबर है. तो ये हो गया हमारे पास +2 आयोटा. अब हम इसको जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे. सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे? क्योंकि जब हमने कॉन्जुगेट मालूम कर लिया तो अब हम यहाँ पर इसको जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो रियल नंबर है उसके साथ रियल नंबर आ जाएगा और जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके साथ कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा. तो ये -4 प्लस 5/2 आयोटा, -4 प्लस 5/2 आ गया. उसके बाद यहाँ पर हमारे पास -6 आयोटा प्लस 2 आयोटा. ठीक है, ये दोनों हमारे पास रियल नंबर हैं और ये इमेजिनरी नंबर है. तो यहाँ पर हमारे पास आ गया Z1 प्लस Z2 कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू. अब यहाँ पर क्या होगा कि 4 के नीचे कोई भी नंबर नहीं है, तो इट मीन्स यहाँ हमारे पास 4 के नीचे डिनोमिनेटर क्या होगा? 1 होगा. ठीक है, जब भी कोई नंबर नहीं होता तो डिनोमिनेटर में 1 होता है हमारे पास. यहाँ पर हम इसका LCM लेंगे.
1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 4 ज़ा 8 -8। यहाँ प्लस की साइन रहेगी, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, और जब 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5। यहाँ माइनस प्लस माइनस, साइन माइनस की आएगी, ग्रेटर नंबर के साथ माइनस की साइन है तो माइनस की साइन आएगी। -6 + 2 4 आयोटा। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं ताकि हम जो है वो इजीली इसको समझ सकें क्वेश्चन को। ठीक है, अब हमारे पास क्या आया है क्वेश्चन के अंदर, आंसर क्या आया है Z1 + Z2 कॉन्जुगेट। Z1 + Z2 कॉन्जुगेट हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पर, -8 + 5/2 -4 आयोटा। ठीक है, तो ये Z1 + Z2 कॉन्जुगेट हमारे पास आ गया। माइनस प्लस साइन कौन सी आएगी, माइनस की आएगी, तो -3/2 -4 आयोटा। ये आ गया हमारे पास Z1 + Z2। ठीक है, हमने यहाँ पर एक स्टार का निशान लगा दिया कि ये हमारे पास Z1 + Z2 की वैल्यू है। अगर आप चाहें तो इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। ये हमारे पास आ गई Z1 + Z2 की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग राइट हैंड साइड, इसी तरीके से जिस तरीके से हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की इसी तरीके से हम राइट हैंड साइड को कंसिडर करेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है Z1 कॉन्जुगेट + Z2 कॉन्जुगेट। इट मीन्स कि हमें पहले प्लस नहीं करना, हमें पहले Z1 का कॉन्जुगेट मालूम करना है, फिर Z2 को कॉन्जुगेट मालूम करना है, देन उसके बाद दोनों की वैल्यूज़ को प्लस करना है। जब उन दोनों की वैल्यू प्लस करेंगे तो आंसर शुड बी सेम, आंसर हमारे पास सेम आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अप्लाई कॉन्जुगेट ऑन Z1। ठीक है, तो जब हम Z1 पे कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो Z की वैल्यू हमारे पास क्या है, -4 + 6 आयोटा। ठीक है, जब हमने इसके ऊपर कॉन्जुगेट अप्लाई किया तो हमारे पास Z1 आ गया -4 - 6 आयोटा। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिखेंगे अप्लाई कॉन्जुगेट ऑन Z2। ठीक है, अब हम यहाँ Z2 के ऊपर कॉन्जुगेट मालूम करेंगे तो यहाँ हमारे पास Z2 की वैल्यू क्या है, 5/2 - 2 आयोटा। 5/2 कहाँ से आई है, मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि ये 5/2 जो है वो 2 1/2 को चेंज करके आई है। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर Z2 क्या आ जाएगा, 5/2 + 2 आयोटा। ठीक है, यहाँ तक तो हमने इसका कॉन्जुगेट मालूम करना है। अब हमें क्या मालूम करना है, Z1 + Z2 कॉन्जुगेट Z1 कॉन्जुगेट Z2। Z1 हमारे पास क्या आया था, -4 + 6 आयोटा, यहाँ हमारे पास प्लस की साइन है, और Z2 हमारे पास क्या आ गया, 5/2 + 2 आयोटा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये आ गया 5/2 + 2 आयोटा। अच्छा जी, जस्ट हैव अ लुक इन द क्वेश्चन। यहाँ पर हमारे पास हमने जो कॉन्जुगेट मालूम किया था वो Z -4 6 आया था। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 4 - 6 आयोटा। Z1 + Z2 कॉन्जुगेट = -4 एज इट इज़ रहेगा, + 5/2 उसके साथ आ जाएगा क्योंकि दोनों रियल नंबर एक साथ आ जाएंगे और दोनों इमेजिनरी नंबर एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, तो ये Z1 + Z2 कॉन्जुगेट = जब हम 2 का LCM लेंगे तो इससे पहले जो हमने क्वेश्चन में किया सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। यहाँ पर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 2 2 4 ज़ा 8 + 2 डिवाइडेड बाई 2 1 1 5 ज़ा 5, प्लस माइनस साइन माइनस की आएगी और ये 4 आयोटा हो जाएगा। तो Z1 कॉन्जुगेट + Z2 कॉन्जुगेट = -8 + 5 तो -3/2 -4 आयोटा। अब हम इसको भी हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, हाईलाइट करने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे हैंस प्रूव्ड दैट, जो भी हमने प्रूव किया है अब हम उसको प्रूव करके यहाँ पर लिख देंगे, जैसे Z1 + Z2 कॉन्जुगेट = Z1 कॉन्जुगेट + Z2 कॉन्जुगेट। ये हो गया हमारा आंसर। इफ़ यू वांट टू कॉपी डाउन द क्वेश्चन सो यू कैन कॉपी इट, आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं, जैसा आपको ईजी रहे, आपके लिए कंफर्टेबल रहे।
लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इन द गिवन क्वेश्चन वी नीड टू अप्लाई द सेम प्रोसीजर विच वी हैव ऑलरेडी डन इन द प्रीवियस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमें सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, बट द डिफरेंस इज दैट कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें ऑपरेशन जो है वो माइनस करना है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास अरिथमेटिकल ऑपरेशन जो होगा वो सब्सट्रैक्शन का होगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो अभी जस्ट बिफोर अ टाइम मैंने आपको समझाया वो उसमें हमने प्लस किया था, यानी कि Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट था, देन Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। नाउ इन द गिवन क्वेश्चन इन पार्ट 2 वी हैव टू फाइंड आउट Z1 माइनस Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट सेपरेटली। इट मीन्स कि हमें दोनों साइड्स को सेपरेटली सॉल्व करना है और दोनों को प्रूव करना है कि दोनों ही साइड्स हमारे पास इक्वल हैं। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं कि आपको अपनी प्रेजेंटेशन का बहुत ख्याल रखना है एग्ज़ाम देते वक्त भी, और वैसे भी कॉपी प्रेजेंटेशन भी। 9th और मैट्रिक के पेपर्स के अंदर प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। डिपेंड्स करता है आप लेफ्ट हैंड साइड लें या राइट हैंड साइड लें, बस दोनों ही साइड्स का आंसर जो है वो इट शुड बी इक्वल। दोनों को प्रूव करने के लिए दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। मैंने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट की। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमारे पास क्या चीज़ गिवन है, Z1 माइनस Z2 कॉमन कॉन्जुगेट, यानी कि पहले हमें Z1 माइनस Z2 मालूम करना है। Z1 माइनस Z2 मालूम करने के बाद उसका कॉन्जुगेट मालूम करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Z1 माइनस Z2। ठीक है, Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, प्रीवियस क्वेश्चन से हम देख लेते हैं। Z1 हमारे पास है -4 + 6 आयोटा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -4 + 6 आयोटा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज मैं इसलिए करने जा रही हूँ, लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि ब्रैकेट की नीड नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास प्लस था। तो जब भी मिड में प्लस होता है तो आगे आने वाले जितने भी नंबर्स होते हैं उनकी साइन सेम रहती है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि माइनस है तो इट मीन्स अब हम ब्रैकेट अप्लाई करेंगे, क्योंकि माइनस की वजह से आगे आने वाले नंबर्स की साइन चेंज हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर अब हमने माइनस अप्लाई किया, ब्रैकेट दोबारा ओपन किया। Z2 की वैल्यू हमारे पास है 2 1/2 -2 आयोटा। तो 2 1/2 को मैंने आपको बताया था यहाँ पर चेंज करना कि ये 5/2 में चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है, अगेन इस क्वेश्चन में देख लीजिए, ये 2 1/2 है। अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो 2 2 = 4 + 1 5/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेंगे 5/2 और देन -2 आयोटा। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास Z1 माइनस Z2। अब हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे Z1 माइनस Z2 को। Z1 माइनस Z2 को ओपन करेंगे, -4 + 6 आयोटा हो जाएगा। ये माइनस की साइन हो जाएगी, 5/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 आयोटा। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कॉन्जुगेट अप्लाई करना है। स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अदर देन आप क्वेश्चन के अंदर एरर कर देंगे। अप्लाई कॉन्जुगेट, जब हम कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो Z1 माइनस Z2, इसके ऊपर कॉन्जुगेट की साइन या बार की साइन आ जाएगी। इसी तरीके से हमारे पास जो इसकी वैल्यू है इसके ऊपर भी हमारे पास क्या साइन आ जाएगी, कॉन्जुगेट की साइन आ जाएगी या फिर बार की साइन आ जाएगी। ये देखिए, राइट। अब हमने इसका कॉन्जुगेट मालूम किया है Z1 माइनस Z2 का। तो कॉन्जुगेट जब भी मालूम करते हैं, मैं आपको अपने तमाम क्वेश्चन के अंदर समझा चुकी हूँ कि जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट मालूम करते हैं तो रियल नंबर्स की साइन सेम रहती है, बट जो हमारे इमेजिनरी नंबर्स होते हैं उनकी साइन जो होती है अपोजिट जाती है। -4 एज इट इज़ रहेगा, +6 आयोटा है तो ये -6 आयोटा हो जाएगा। -5/2 एज इट इज़ रहेगा, +2 आयोटा है तो ये -2 आयोटा हो जाएगा। अब हम जस्ट इसको सिंप्लीफाई करेंगे, Z1 माइनस Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू -4, क्योंकि रियल नंबर है तो ये रियल नंबर के साथ ही शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि -4 है, इसके साथ क्या आ जाएगा, -5/2। देन उसके बाद हमारे पास इमेजिनरी नंबर है, तो इमेजिनरी नंबर क्या है, -6 आयोटा, और दूसरा इमेजिनरी नंबर है 2 आयोटा। ठीक, सिर्फ हम सिंप्लीफिकेशन की तरफ मूव कर रहे हैं इस टाइम। कॉन्जुगेट भी मालूम कर लिया हमने और माइनस भी कर लिया, अब हम सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहे हैं। जब भी दो नंबर्स के बीच में माइनस या प्लस की साइन आती है तो हम उन दोनों नंबर्स का एलसीएम लेते हैं।
दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर का क्या मालूम करते हैं, एलसीएम। यहाँ 4 के नीचे कोई नंबर नहीं है तो 1 कंसीडर किया जाता है। अच्छा 1 और 2 का एलसीएम लिया तो आंसर आ गया हमारे पास 2। अब तक आपको ये एलसीएम लेना आ गया होगा। 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2 एंड 2 4 ज़ा 8, तो -8 आ गया। माइनस की साइन, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे सो वी विल गेट आंसर 1। जब हम 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 ज़ा 5। यहाँ -6 है या -2 है, -6 -2 साइन माइनस का आएगा, लेकिन ऑपरेशन प्लस का होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो 8 आयोटा। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास Z1 माइनस Z2 आयोटा, Z1 माइनस Z2 कॉन्जुगेट, ये कॉन्जुगेट है, सॉरी मुझसे जो है वो बाय मिस्टेक आयोटा निकल गया। Z1 माइनस Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -8 -5। ऑपरेशन जो है वो माइनस का प्लस का होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं और साइन हमेशा ग्रेटर नंबर की आती है, तो साइन माइनस की आएगी। और 8 + 5 13/2 -8 आयोटा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हम इसको अगेन डिवाइड नहीं कर सकते, तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ Z1 माइनस Z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, नाउ अब हमने एक साइड को अपने सॉल्व कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व नेक्स्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड ली थी, अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर दोबारा मेंशन करती हूँ। टेकिंग राइट हैंड साइड। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, राइट हैंड साइड कंसीडर करेंगे। जब हम राइट हैंड साइड कंसीडर करेंगे तो राइट हैंड साइड थी हमारे पास Z1 माइनस Z2 एंड सेपरेट कॉन्जुगेट। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये है कि हमें पहले Z1 का कॉन्जुगेट मालूम करना है, फिर Z2 का कॉन्जुगेट मालूम करना है, देन उसके बाद उसके अंदर वो जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अप्लाई कॉन्जुगेट ऑन Z1। ठीक है, अब हम Z1 के ऊपर कॉन्जुगेट अप्लाई कर रहे हैं, तो Z1 की वैल्यू हमारे पास है -4 + 6 आयोटा। ठीक है, हमने इसके ऊपर कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया तो Z1 हमारे पास आ गया -4 - 6 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अप्लाई कॉन्जुगेट ऑन Z2। अब हम Z2 के ऊपर कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये Z2 का है 5/2 - 2 आयोटा। ठीक है, इसके ऊपर हमने कॉन्जुगेट अप्लाई किया तो Z2 हमारे पास आ गया 5/2 + 2 आयोटा। अब हमें क्या करना है, हमें Z1 माइनस Z2 मालूम करना है। हम यहाँ लिखेंगे नाउ Z1 माइनस Z2 कॉन्जुगेट, यानी कि जो भी हमने कॉन्जुगेट की वैल्यू मालूम करी थी उनको माइनस करना है। -4 - 6 आयोटा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे क्योंकि माइनस की साइन है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस की साइन, Z2 क्या आएगा हमारे पास 5/2 + 2 आयोटा। ठीक है, यहाँ पर Z1 हमारे पास हम Z2 कॉन्जुगेट सेपरेटली हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा -4 - 6 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 5/2 माइनस प्लस माइनस 2 आयोटा। तो Z1 माइनस Z2 कॉन्जुगेट हमारे पास क्या हो गया, -4 के साथ -5/2 आएगा, -6 आयोटा के साथ -2 आयोटा। Z1 माइनस Z2 कॉन्जुगेट हमारे पास क्या आ जाएगा, सेम हम यहाँ पर प्रोसीजर फॉलो करेंगे। जब हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 LCM आ जाएगा, यहाँ पर -8 आएगा और यहाँ -5 आएगा, यहाँ -4 आयोटा। तो Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट हमारे पास क्या आ गया, Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 आ गया -13/2 -4 आयोटा। अब आप अपने क्वेश्चन को मैच कर सकते हैं, टैली कर सकते हैं कि हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है उसके अंदर लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आई हैं या नहीं आई हैं। इसके बाद आपको एक और लाइन मेंशन करनी पड़ेगी, वो लिखनी पड़ेगी आपको, हैंस प्रूव्ड लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर आप चाहते हैं कि यू वांट टू कॉपी डाउन द क्वेश्चन तो आप इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए ताकि आपके लिए कन्वीनियंट हो।
वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 1.6 से क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन का प्रोसीजर तो सेम है, बट द थिंग इज दैट कि इसके अंदर ऑपरेशन, अरिथमेटिक ऑपरेशन थोड़ा सा चेंज है। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था एडिशन का, दूसरा क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन का था। अब ये जो थर्ड वन क्वेश्चन है, इट इज़ रिलेटेड टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कहाँ मेंशन है, आई थिंक आपको ये सब पता होगा। Z1 और Z2 के दरमियान में कोई भी साइन नहीं है। जब भी कोई साइन मेंशन नहीं होती तो इट शोज, इट इंडिकेट्स कि इट हैज़ अ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर देखें Z1 और Z2 के दरमियान में एक डॉट दिया हुआ है, इट शोज़ कि इट्स अ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस करना है। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ़ Z1 इज इक्वल टू 2 - 5 आयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, बट वी हैव टू फाइंड आउट Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 कॉन्जुगेट, Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 कॉन्जुगेट। सेम प्रोसीजर है, यानी कि हमें Z1 Z2 को पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका कॉन्जुगेट मालूम करना है। इसी तरीके से Z1 का कॉन्जुगेट मालूम करना है, Z2 का कॉन्जुगेट मालूम करना है, फिर इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है। बट द थिंग इज़ दैट कि वी नीड टू अंडरस्टैंड कि आंसर शुड बी सेम, हमारे पास आंसर जो है वो सेम आना चाहिए। तो सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे, टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड। अब अगर हम यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड ले रहे हैं तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारी क्या है, Z1 Z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या मालूम करना है, Z1 और Z2 का मल्टीप्लिकेशन मालूम करना है। ठीक है, Z1 Z2 का मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से, सबसे पहले हम Z1 की वैल्यूज़ लिख देंगे 2 - 5 आयोटा। ठीक है, ब्रैकेट लगा देंगे ताकि, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद Z2 का क्या है, 2 + 3 आयोटा। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की साइन है। मल्टीप्लिकेशन मीन्स कि ये वाला जो नंबर है, जो पहला नंबर है, ये हमारा इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद अगेन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। और ये जो दूसरा नंबर है, ये पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद ये इसके दूसरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये सिंपली मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस है जो इससे पहले हम क्वेश्चन के अंदर सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे Z1 Z2 इज इक्वल टू 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सो वी विल गेट आंसर 4। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 आयोटा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर साइन हमारे पास माइनस की और यहाँ प्लस की, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 2 × 5 = 10 आयोटा, माइनस प्लस माइनस की साइन हो जाएगी, 5 × 3 = 15 आयोटा, क्योंकि यहाँ आयोटा है, यहाँ पर भी आयोटा है, तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पर हम Z1 Z2 की वैल्यूज़ को जो है वो जस्ट यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे। आयोटा स्क्वायर जहाँ पर भी आ जाता है, आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4, यहाँ पर +6 आयोटा है, यहाँ -10 आयोटा है, तो ये दोनों सिंप्लीफाई हो सकते हैं। प्लस माइनस माइनस, साइन माइनस की आएगी और यहाँ हो जाएगा 4 आयोटा। ठीक है, और यहाँ पर 15 एज इट इज़ आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की रिप्लेसमेंट में हमारे पास आ जाएगा -1। अच्छा जी, Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आ गया 4 - 4 आयोटा और यहाँ पर क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 15। ठीक है, अब ये देखिए, यहाँ पर ये जो इमेजिनरी नंबर है वो सिंपल है और यहाँ पर जो है वो एक रियल नंबर है और ये एक रियल नंबर है। इट मीन्स कि ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 इज इक्वल टू 4 + 15 19 हो गया, -4 आयोटा। राइट, ये हमारा। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन दोनों के ऊपर कॉन्जुगेट अप्लाई करना है। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, अप्लाई कॉन्जुगेट। ठीक है, अब जब हम कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा Z1 Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 19 -4 आयोटा। जब हमने इसके ऊपर कॉन्जुगेट अप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा। नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं ताकि हम इसको इजीली समझ सकें। Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 कॉन्जुगेट हमारे पास क्या आ गया, माइनस की साइन थी, तो ये कॉन्जुगेट आने के बाद हमारे पास क्या हो गया, 19 + 4 आयोटा। ये हो गई हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड। ठीक है, ये हमने मालूम कर ली लेफ़्ट हैंड साइड। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे, टेकिंग राइट हैंड साइड। क्वेश्चन इजी है बट जस्ट सिंप्लीफिकेशन है, आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मिस्टेक करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। टेकिंग राइट हैंड साइड, Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 कॉन्जुगेट, यानी कि Z1 का कॉन्जुगेट मालूम करना है, Z2 का कॉन्जुगेट एंड देन उसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ अप्लाई कॉन्जुगेट ऑन Z1। ठीक है,
तो यहाँ जब हमने Z1 के ऊपर कॉन्जुगेट अप्लाई किया तो Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी 2 - 5 आयोटा। ठीक है, तो हमारे पास Z1 क्या आ गया कॉन्जुगेट 2 + 5 आयोटा। अब हम यहाँ लिखेंगे अप्लाई कॉन्जुगेट ऑन Z2। Z2 के ऊपर जब हम कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो Z2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 + 3 आयोटा। ठीक है, ये कॉन्जुगेट की साइन लगा दी तो ये Z2 हमारे पास क्या आ गया 2 - 3 आयोटा। अब हमें क्या करना है नाउ what we have to do in the question, we need to multiply both the values Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करना है। Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 2 + 5 आयोटा और Z2 की वैल्यू क्या आई है 2 - 3 आयोटा। ठीक, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सेम प्रोसीजर विल बी फॉलो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे। उसके बाद सेकंड फैक्टर भी पहले नंबर से मल्टीप्लाई होगा और सेकंड फैक्टर सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 कॉन्जुगेट आ जाएगा हमारे पास 2 × 2 = 4। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई होगा -3 आयोटा से तो ये हो जाएगा -6 आयोटा। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 2 × 5 = 10 आयोटा और 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा -15 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, एज यू नो दैट कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 कॉन्जुगेट, यहाँ पर हमारे पास 4 एज इट इज़ रहेगा, माइनस प्लस माइनस साइन कौन सी आ जाएगी हमारे पास प्लस की आ जाएगी साइन यहाँ पर, और हमारे पास क्या आ जाएगा 6 - 4 तो प्लस में हमारे पास आ जाएगा 4 आयोटा और -15 की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1। तो Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 4 + 4 आयोटा माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास हो जाएगा 15 × 1 = 15। ठीक है, अच्छा जी, Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 4 + 15, क्योंकि 4 एक रियल नंबर है और 15 भी एक रियल नंबर है, दोनों नंबर Z हो रहे हैं तो ये 19 आ गया और ये +4 आयोटा आ गया। ठीक है, नाउ द सिंप्लीफिकेशन हैज़ बीन कंप्लीटेड। हमारी अपनी जितनी भी सिंप्लीफिकेशन थी वो कंप्लीट हो गई। नाउ दिस इज़ द टाइम टू चेक द आंसर। यहाँ ऊपर देखिए Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 कॉन्जुगेट 19 + 4 आयोटा। अच्छा, Z1 सेपरेट कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 सेपरेट कॉन्जुगेट, यानी कि यहाँ सेपरेट कॉन्जुगेट मालूम किया था फिर मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारा ये देखिए 19 + 4 आयोटा और 19 + 4 आयोटा। यहाँ पर अब आप लिखेंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होगा अगर आप यहाँ पर ये भी लिख लीजिए Z1 Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 + Z2 कॉन्जुगेट, क्योंकि क्वेश्चन आपका यही मेंशन था। ठीक है, तो अब आप इसको कॉपी कर लीजिए, समझ लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देन उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Now we are going to start exercise 1.6 question number 4 का part 2. This is the last one question of exercise 1.6 and I have already explained you all the exercise और आई होप कि आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो गए होंगे और आपको इसकी सिंप्लीफिकेशन भी आ गई होगी। दिस इज़ द लास्ट वन क्वेश्चन, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड और टू एक्सप्लेन बिकॉज इट हैज़ सम डिफरेंट ऑपरेशन। इससे पहले हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन किया था, नाउ दिस इज़ द ऑपरेशन ऑफ डिवीजन। ठीक है, अच्छा जी, सिंपल सिंप्लीफिकेशन है, सेम प्रोसीजर विल बी फॉलोड, हम उसमें यही करेंगे। अब इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पर हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है Z1 डिवाइडेड बाय Z2, ब्रैकेट क्लोज है। इट शोज़ के पहले हमें डिवीजन करना है फिर उसका कॉन्जुगेट मालूम करना है। पहले आप क्वेश्चन को देखा करें, गौर किया करें, अगर आप गौर नहीं करेंगे तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। Z1 डिवाइडेड बाय Z2 फिर उसका कॉन्जुगेट मालूम करना है। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, सबसे पहले अब हम Z1 और Z2 मालूम करेंगे। Z1 डिवाइडेड बाय Z2, ठीक है, Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय Z2 की वैल्यू क्या है 2 + 3 आयोटा। राइट, अब हमें इसको
डिवाइड करना है, यानी कि अब हमने इसको सिंप्लीफिकेशन के लिए लेके जाना है। तो क्या अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं? अब हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, अप्लाई कॉन्जुगेट करेंगे। जब हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कॉन्जुगेट अप्लाई कर देंगे। तो कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा Z1 डिवाइडेड बाय Z2 ब्रैकेट क्लोज, एंड यहाँ आ गया कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 आयोटा। यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ गया, कॉन्जुगेट आ गया। यहाँ पर हमारे पास Z1 डिवाइडेड बाय Z2, ठीक है। अब जब हम इसका कॉन्जुगेट मालूम करेंगे तो अब तक तो आपको कॉन्जुगेट के बारे में समझ में आ गया होगा कि रियल नंबर की साइन चेंज नहीं होती और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज होती है। ये 2 हो जाएगा, -5 की जगह +5 हो जाएगा। इसी तरीके से ये 2 एज इट इज़ रहेगा, +3 आयोटा की जगह हमारे पास क्या हो जाएगा, -3 आयोटा। ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। इस क्वेश्चन में इतनी सिंप्लीफिकेशन नहीं है क्योंकि डिवीजन पॉसिबल नहीं होता, तो इस वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है। ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। नाउ वी आर मूविंग फॉर राइट हैंड साइड। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे चेकिंग राइट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है हमारे पास Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट। इट मीन्स के पहले Z1 का कॉन्जुगेट मालूम करना है, फिर Z2 का कॉन्जुगेट मालूम करना है और फिर हमें उनको डिवाइड कर देना है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, नाउ अप्लाई कॉन्जुगेट ऑन Z1, ठीक है। जब हम Z1 के ऊपर कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो Z1 की वैल्यू है 2 माइनस 5 आयोटा। कॉन्जुगेट अप्लाई किया तो Z1 हमारे पास क्या आ गया, 2 प्लस 5 आयोटा। अब सेम प्रोसीजर हम Z2 के ऊपर भी अप्लाई करेंगे। अप्लाई कॉन्जुगेट ऑन Z2, ठीक है। Z2 लिखा और उसके ऊपर हमने Z2 की वैल्यू लिख दी 2 प्लस 3 आयोटा और कॉन्जुगेट की साइन बना दी। अब यहाँ पर हमारे पास Z2 क्या आ गया, 2 है, प्लस नहीं है तो -3 आयोटा। अब Z1 और Z2 आ गए। नाउ अब हमें क्या करना है, Z1 और Z2 को कॉन्जुगेट को डिवाइड करना है। Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट। Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 प्लस 5 आयोटा और Z2 की वैल्यू क्या है, 2 माइनस 3 आयोटा। अब हम इसको अगेन प्रोसीड नहीं कर सकते, इसको अगेन सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड विल बी इक्वल। नाउ हम चेक करते हैं कि हमने जो क्वेश्चन किया है उसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है या नहीं। ये देखिए, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी तो 2 प्लस 5 आयोटा, 2 माइनस 3 आयोटा। अब जब हमने इसकी राइट हैंड साइड कंसिडर की तो सेम आ गई। अब हम यहाँ लिखेंगे हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। कुछ क्वेश्चन के अंदर मेरे पास स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने ये पूरा नहीं लिखा था, बट आपके लिए बहुत बेस्ट होगा अगर आप ये लिख ले तो Z1 डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट। दिस इज योर आंसर। आई होप कि आपको कंप्लीट एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, उसके अंदर जो सिंप्लीफिकेशन थी, जो कॉम्प्लिकेशन थी, वो भी तमाम मैंने आपको समझा दी हैं। अब इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, टू मेक श्योर दैट योर प्रैक्टिस शुड बी वेरी परफेक्टली। आपकी प्रैक्टिस जो है वो अच्छी होनी चाहिए। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी क्वेश्चन की, आप जो है वो एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते इंशाल्लाह ताला। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो अपलोड करेंगे ताकि आपके लिए वो बेनिफिशियल हो और आप उससे घर में बैठकर भी जो है वो आपको बेनिफिट लें हैं और जो है वो दूसरों को भी आप फॉरवर्ड करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो।